दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि 8 जनवरी से आपका पेपर शुरू हो जाएगा मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का। तो अभी तक कोई भी ऐसा निर्देश नहीं आया कि पेपर कैंसिल होने वाला है, जबकि कोरोना बराबर जो है बढ़ता जा रहा है, तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। कल भोपाल, इंदौर और जबलपुर के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। तो कैंसिल भी हो सकता है, लेकिन कैंसिल होने के अभी 1% चांस है। 99% गवर्नमेंट आपका पेपर करवाने के लिए जा रही है। तो आप लोग तैयार रहें, और इस पर मैंने वीडियो डाल दी है कि कट ऑफ कितना जाएगा और पेपर कैंसिल हो सकता है या नहीं। इन सब पर जो है वीडियो पड़ी हुई है। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि पुलिस संबंधी हर जानकारी आपको जैसे ही गवर्नमेंट की सूचना आती है, ये तुरंत 1 घंटे के अंदर मैं आपको वीडियो के माध्यम से देता रहूँगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जीनियस क्लासेस बेसिक एंड कॉम्पिटिटिव इंग्लिश बाय डॉक्टर चौबे। तो देखिए, कांस्टेबल में अपना पद कैसे निर्धारित करें, 15 दिन में किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन करें, 1 हफ्ते में कैसे प्रिपरेशन करें, किस तरीके से आप जो है फिजिकल की तैयारी करें, ये सारे जो है वीडियो हमारे चैनल पर पड़े हुए हैं। अब प्रश्न उठता ये है कि अगर आप कांस्टेबल बन गए और आपका पद निर्धारित हो गया, तो आपको कितने प्रमोशन जीवन में मिलेंगे। तो इस पर मैं जो है छोटी सी वीडियो बना करके भेज रहा हूँ। आप लोग इसे देखिए, लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करें। एमपी पुलिस कांस्टेबल कब और कितने प्रमोशन होते हैं। तो देखिए, जब आप कांस्टेबल बन जाते हैं, ट्रेनिंग के बाद जब आपको ड्रेस मिलती है और आप कहीं पोस्टेड हो जाते हैं, पोस्टिंग में भी हमने आपको ब्रांच किस तरीके की होती है ये मैंने आपको बताया है कि नंबरों के आधार पर और आपकी चॉइस के आधार पर कौन सी ब्रांच आपको मिलती है। जैसे उसमें आपको रेडियो मिलता है या स्पेशल ब्रांच मिलती है आपको, या आपको डिस्ट्रिक्ट मिलता है, क्या मिलेगा। तो देखिए, सबसे पहले कांस्टेबल जो होता है उसका वेतन 20 से 25 हज़ार। यद्यपि हरियाणा है, जैसे दिल्ली पुलिस है, यहाँ पर वेतन बढ़ भी जाते हैं, तो ये कंफर्म नहीं है, लेकिन लगभग इतने के बीच जो है कांस्टेबल का रहता है। तो कांस्टेबल की वर्दी बिल्कुल सादा होती है और उसके दोनों कंधों पर, जैसे मध्य प्रदेश का है तो एमपीपी लिखा होगा, यूपीपी लिखा होगा, या दिल्ली पुलिस लिखा होता है, या हरियाणा पुलिस, जो भी होता है उसका बैच लगा हुआ होता है। जिस राज्य, क्योंकि ये राज्य सेवा है तो राज्य स्तर की ये पुलिस की सर्विस होती है, तो कंधे पर लिखा रहता है और उसका वेतन होता है 20 से 25 हज़ार के बीच। अब आप कांस्टेबल बन गए और एमपीपी लिख गया आपके कंधे पर, या यूपीपी लिख गया, या दिल्ली पुलिस, हरियाणा जो भी लिख गया, उसके बाद 10 साल बाद आप जो है हेड कांस्टेबल बन जाते हैं। कुछ भी हो, कुछ भी ना करें, फिर भी 10 साल बाद आप जो है हेड कांस्टेबल बन जाएंगे। हेड कांस्टेबल का देखा होगा आपने कि बाजू पर 3 पट्टी होती हैं, 3 पट्टी लगी रहती हैं, तो वो जो है हेड कांस्टेबल होता है और इसका वेतन 26 से 35 हज़ार के बीच में होता है। तो 10 साल बाद आप जो है एक कांस्टेबल 10 साल बाद जो है हेड कांस्टेबल बन जाता है। 16 साल बाद एएसआई, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। एएसआई जो होता है उसकी लाल और नीले रंग की एक पट्टी कंधे पर होती है और 1 स्टार लग जाता है एएसआई का। इसका वेतन 35 से 42 हज़ार के बीच में होता है। तो ये आपका प्रमोशन होता है 16 साल के बाद। और 26 साल के बाद आपका जो प्रमोशन होता है वो होता है एसआई, यानी सब इंस्पेक्टर का। 45 से 52 हज़ार इनका वेतन होता है। इंक्रीजमेंट जो लगते रहते हैं, महंगाई भत्ता लगता रहता है, इससे ऊपर नीचे हो सकता है 2-4 हज़ार, लेकिन लमसम इतना रहता है। तो यहाँ तक आप प्रमोशन करके पहुँचते हैं। और एसआई के कंधे पर 2 स्टार होते हैं। एएसआई को 1 लगता है और जब आप एसआई बन जाते हैं तो आपके कंधे पर 2 स्टार लग जाते हैं। अब सवाल ये उठता है कि आप यहीं से रिटायर हो जाएंगे। हाँ, सिंपल वे में एक सिपाही सब इंस्पेक्टर से ही रिटायर हो जाता है। लेकिन यदि आपने बीच में कोई कमीशन पास किया हो, कंपटीशन फाइट किया हो, तो आगे आपके प्रमोशन हो जाते हैं। उत्तर प्रदेश में अक्सर जो है जनरल नॉलेज में एक प्रश्न पूछा जाता था और बाद में पूरी इंडिया लेवल पर पूछे जाने लगा था कि सिपाही से भर्ती होकर के आईजी से रिटायर होने वाला, उस समय डीजी की पोस्ट नहीं होती थी, आईजी की पोस्ट होती थी। तो सिपाही से भर्ती हुआ व्यक्ति लेकिन आईजी के पद से आईजी बन करके जो है रिटायर हुआ था, वो कौन था? वो उत्तर प्रदेश के थे भारत सिंह यादव, जो इटावा डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले थे। तो ये सिपाही से भर्ती हुए थे और आईजी से रिटायर हुए। यदि आप इस तरीके का कोई कंपटीशन फाइट कर लेते हैं सिपाही होने के बावजूद भी, कई लड़कों के ऐसे उदाहरण हैं जो डायरेक्ट आईपीएस बनते हैं और आईजी तक पहुंच जाते हैं। तो इस तरीके से आप आईजी और डीजी तक पहुंच सकते हैं। लेकिन सिंपल वे में अगर आप कांस्टेबल बनते हैं और कुछ भी नहीं करते,
यदि मान लीजिए 10 साल बाद, 16 साल बाद और 26 साल बाद आपको प्रमोशन नहीं भी मिलता तो 16 साल बाद इंक्रीजमेंट लग करके आपको हेड कांस्टेबल का वेतन मिलने लगेगा। 10 साल बाद, 16 साल बाद आपको एएसआई का वेतन मिलेगा, भले ही आप सिपाही बने रहें। और 26 साल के बाद भी आप अगर सिपाही बने रहते हैं लेकिन आपका वेतन एक एसआई के बराबर हो जाता है। तो इस तरीके से सिंपल वे में कुछ भी ना करते हुए अपनी ड्यूटी कायदे से और निर्धारित तरीके से करते रहें आप ईमानदारी से, तो आप सिपाही बनकर और एसआई से रिटायर हो जाएंगे। तो इस तरीके से ये आपके प्रिपरेशन आप करें और 8 तारीख को अपना सिलेक्शन लें, क्योंकि पेपर होने वाला है। कैंसिल होने के अभी तक कोई चांसेस नहीं है। ऐसा मानना है कि 8 तारीख से पेपर आपके शुरू हो जाएंगे। तो आप लोग अपनी रिटन की और फिजिकल की तैयारी ईमानदारी के साथ करते रहें। गॉड ब्लेस यू। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।